हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैं उन सारे स्टूडेंट से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ स्टेप्स बताना चाहता हूँ। यदि आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल बनाते समय प्रॉब्लम नहीं होगा। और बस मात्र 3 स्टेप्स है। यदि आप 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं उस क्वेश्चन को आप पढ़िए, और एक बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आता है जब तक पढ़ते रहिए। और यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा स्टेप्स में है कि उस क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है डाटा, उस डाटा को आप लिख लीजिए, गिवन डाटा, या फिर कुछ करके अपना नीचे लिख लीजिए। ऐसा करने से आप लोग को फ़ायदा यही होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, वो आप लोग को पता चलेगा, जिससे आप लोग को आगे सॉल्व करने में बहुत ही ईजी होगा। और तीसरा स्टेप्स यह है कि जिस टॉपिक से आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, उस टॉपिक का थियोरेटिकल पार्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए और उससे रिलेटेड सारे फार्मूला क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप लोग को बहुत ही आसानी पूर्वक में कोई भी क्वेश्चन को आप लोग बना सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ कहता है कि देखिए, फाइंड द रनिंग स्पीड ऑफ ए 4 पोल इंडक्शन मोटर वर्किंग ऑन 50 हर्ट्ज सप्लाई हैविंग 3% स्लिप। तो क्या कह रहा है कि एक 4 पोल के इंडक्शन मोटर है जो कि 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, और उसका स्लिप भी दे दिया है, 3%। तो कह रहा है कि उसका रनिंग स्पीड कैलकुलेट करो। ठीक है, तो रनिंग स्पीड को हम लोग डिनोट करते थे किससे? एनआर से डिनोट करते थे। तो देखिए हम क्या किए हैं, सबसे पहला यहाँ देखिए कि जो भी डाटा दिया हुआ था, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ था उसको मैं क्या कर लिया हूँ, लिख लिया हूँ। तो नंबर ऑफ पोल की संख्या कितना है, इसमें 4 है। कितना सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है, तो 50 सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है। इसका स्लिप दिया हुआ था 3%, इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट कर लिए हैं। और आप लोग जानते हैं कि स्लिप का कोई भी यूनिट नहीं होता, जैसा कि देखिए यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या कर रहा है, रनिंग स्पीड कैलकुलेट करने का रहा। तो आप लोग यह देखिए कि किस फार्मूला में रनिंग स्पीड आता है, डैट मीन्स एनआर आता है। उस फार्मूला को आप लोग माइंड में लाइए और उस फार्मूला पर आप लोग जो भी डाटा दिया हुआ है उसको पुटअप करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किए हुए हैं कि एन एस कैलकुलेट किए हैं। देखिए एन एस कैलकुलेट किए हैं, तो एन एस बराबर क्या होता है, 120f/p। एफ मेरा क्या है, एफ मेरा दिया हुआ है 50 हर्ट्स, और पोल की संख्या भी दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे एन एस कितना हो जाएगा, मेरा एन एस हो जाएगा 1500 RPM। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ था, स्लिप दिया हुआ था। जो दिया हुआ है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो स्लिप बराबर हम लोग क्या जानते थे, देखिए एन एस माइनस एन आर बाई एन एस जानते थे। तो यहाँ पे मेरा स्लिप कितना दिया हुआ है, स्लिप कितना निकाले हैं, 0.03। तो 0.03 लिखें। उसके बाद एन एस मेरा कितना दिया हुआ है, 1500 RPM कैलकुलेट किया हमें, और माइनस एन आर यही हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग वैसे रह दिए, और एन एस तो हमको पता ही है। तो आप लोग सिंपली यहाँ से एन आर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मेरा कितना सिंपल से बन गया कि एन आर की वैल्यू आ गया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए 6 पोल इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड बाय ए 10 पोल अल्टरनेटर विच इज ड्राइवन एट 600 RPM। कह रहा है कि एक 6 पोल का इंडक्शन मोटर है जिसको सप्लाई दिया जा रहा है 10 पोल अल्टरनेटर से, और वह अल्टरनेटर जो है रन कर रहा है 600 RPM के स्पीड से। तो कह रहा है कि इफ़ द मोटर इज रनिंग एट 970 RPM, कह रहा है कि यदि मोटर जो है 970 RPM से खुद रन कर रहा है तो स्लिप कैलकुलेट करना है हमको। डिटरमाइन द परसेंटेज स्लिप, मतलब स्लिप हम लोग को ज्ञात करना है। तो जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि इंडक्शन मोटर, अगर हम लोग अल्टरनेटर की पहले बात करें तो अल्टरनेटर वर्क कर रहा है कितना स्पीड से, तो 600 RPM से स्पीड से रन कर रहा है। और अल्टरनेटर की कितना नंबर ऑफ पोल है, तो 10 पोल है। ठीक है, तो यहाँ एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, PNS/120। PNS/120, तो हमको NS यहाँ मालूम है, यहाँ पर हमको P की संख्या भी मालूम है। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमको कितना निकल गया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकल गया 50 हर्ट्स। अब हम लोग यह भी जानते हैं, अब लोग मोटर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो मोटर के लिए क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया हुआ है, 9। मोटर में नंबर ऑफ पोल्स कितना है, 6 है।
और मोटर जो है रन कर रहा है 970 आरपीएम से, तो वहाँ पे हम लोग एन एस कैलकुलेट कर सकते हैं। एन एस बराबर क्या होता है 120F/P। यहाँ 120 एफ हम लोग कितना कैलकुलेट किए 50 हर्ट्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितना है मोटर में, तो नंबर ऑफ पोल्स की संख्या मोटर में 6 है। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, सिंक्रोनस स्पीड आ गया मोटर की कितना आ गया, तो 1000 आरपीएम आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, देखिए स्लिप बराबर हम लोग क्या जानते हैं, स्लिप बराबर हम लोग जानते हैं कि एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो हमको एन एस हम लोग कैलकुलेट किए कितना 1000, और इस एन आर मेरा दिया हुआ तो 970 और बाई एन एस, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 3/100 आएगा, जिसको हम लोग परसेंटेज में अगर इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 3% आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है 2 पोल्स। कहता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के पास 2 पोल्स है और एंड इज कनेक्टेड टू 4 वोल्ट एंड इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। और कहता है कि यह इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए हैं। तो क्या करना है कि कैलकुलेट द एक्चुअल रोटर स्पीड एंड रोटर फ्रीक्वेंसी व्हेन द स्लिप इज 4%। तो कहता है कि यदि स्लिप की वैल्यू 4% है तो रोटर के एक्चुअल स्पीड और रोटर के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। क्या कह रहा है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसके पास पोल की संख्या 2 है, ठीक है, और उसको सप्लाई दिया जा रहा है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से, ठीक है। तो हमको क्या है, रोटर के एक्चुअल स्पीड और रोटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। कब, जब स्लिप दिया हुआ है 4%। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि जो डाटा दिया हुआ है उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल की संख्या कितना है 2, तो एन एस कैलकुलेट कर सकते हैं 120F/P, 2 को हमको मालूम है तो वहाँ पर एन एस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3000 आरपीएम आ जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फिर एन एस हमको पता चल गया है, और स्लिप मेरा कितना दिया हुआ है 4%, तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा कितना 0.04 आएगा। तो उसके बाद स्लिप देखिए, स्लिप बराबर लोग क्या जानते हैं एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो हम लोग स्लिप हमको मालूम है और एन एस की वैल्यू भी हमको क्या है पता है, अभी निकाले हैं एन एस की वैल्यू, देखिए एन एस की वैल्यू निकाले हैं। तो हमको यहाँ से एन आर निकल जाएगा, सिंपली कैलकुलेट कीजिए आप लोग खुद से। एन आर की वैल्यू कितना आएगा, तो आएगा 2880 आरपीएम। डैट मीन्स रोटर के एक्चुअल स्पीड आ गया आपका कितना, तो 2880 आरपीएम के साथ रोटर रन करेगा। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी पर हम लोग क्या जानते थे, रोटर में जो फ्रीक्वेंसी होता था वो क्या होता था S/F होता था, जहाँ S क्या था स्लिप और F क्या था सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप आपको कितना था 0.04 और आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। दैट मीन्स रोटर के जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, तो 2 हर्ट्ज होगा, ठीक है। यह हो गया आपका फोर्थ नंबर प्रॉब्लम। कहता है कि ए 6 पोल इंडक्शन मोटर इज फेड फ्रॉम 50 हर्ट्ज सप्लाई। कहता है कि 6 पोल का इंडक्शन मोटर है जो कि 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। आगे कहता है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ एट फुल लोड इज 2 हर्ट्ज। कहता है कि उस रोटर के फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है फुल लोड के दौरान कितना है, तो 2 हर्ट्ज है। तो फाइंड फुल लोड स्पीड एंड स्लिप। कहता है कि फुल लोड स्पीड और स्लिप कैलकुलेट करें। देखिए सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आगे प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। देखिए क्या है कि यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी मेरा कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, पोल की संख्या कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है एन एस निकाल लेना है। तो एन एस कितना आ जाएगा 1000 आरपीएम आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फुल लोड स्लिप बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि रोटर के फ्रीक्वेंसी और बट्टा सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर S/F होता है। उसी को F बराबर क्या कर दिए लिख दिए हैं कि रोटर की फ्रीक्वेंसी बटा सप्लाई फ्रीक्वेंसी लिखे हैं। तो हमको रोटर की फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 2 हर्ट्ज दिया हुआ है, और यहाँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा 0.04। अगर परसेंटेज में स्लिप को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। तो हमको स्लिप मालूम चल गया कि फुल लोड स्लिप कितना होगा, तो 4% होगा। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है फुल लोड स्पीड। तो स्लिप बराबर हम लोग क्या जानते हैं, स्लिप बराबर जानते हैं कि एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो हमको एन एस पता है स्लिप पता है, तो देखिए आपको फुल लोड स्पीड नहीं निकल जाएगा, सिंपल से आराम से निकल जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट किया हूँ 1000 और ई वाला हमको पता है और ये भी पता है। ये वाला एन फुल लोड स्पीड जो हमको आराम से निकल जाएगा। तो कितना आएगा फुल लोड स्पीड आपको देखिए 960 आरपीएम आएगा। तो ये है 960 आरपीएम। तो कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, आई भी क्वेश्चन हो गया ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन अल्टरनेटर ऑफ 6
sorry, an alternator of 8 pole runs at 750 rpm and supply power to a 6 pole induction motor। कहता है कि एक 8 पोल का अल्टरनेटर है जो कि रन कर रहा है 750 आरपीएम के साथ, और सप्लाई कर रहा है वो 6 पोल इंडक्शन मोटर के 6 पोल इंडक्शन मोटर को क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है वो। ठीक है, कहता है विच हैज़ फुल लोड स्लिप ऑफ 3%, और उस इंडक्शन मोटर को जो स्लिप दिया हुआ है फुल लोड स्लिप 3% है। तो क्या कैलकुलेट करना है कि इंडक्शन मोटर के फुल लोड स्पीड कैलकुलेट करना है, और जो है रोटर में जो ईएमएफ होगा उसके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए, तो सबसे पहले हम लोग काम करें अल्टरनेटर के लिए। अगर काम करेंगे तो अल्टरनेटर में नंबर ऑफ पी की संख्या कितना है, 8 है। एनएस मेरा दिया हुआ है, तो हम एनएस दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से एफ निकाल सकते हैं। देखिए एफ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से सिंपल। तो एफ बराबर मेरा कितना हो जाएगा, एफ बराबर देखिए 50 हर्ट्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एफ पता है, पी पता है, तो इसमें वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कीजिए। एफ बराबर कितना आएगा, 50 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, आगे देखिए कि अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में पोल की संख्या 6 है और उसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ हमको उस इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 एफ बाई पी आएगा। तो हमको एफ कितना कैलकुलेट किए हैं, 50 हर्ट्ज, और पी कितना दिया हुआ है, 6 पोल दिया हुआ है। तो यहाँ कितना आ जाएगा कि वह उसका सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगा मोटर के 1000 आरपीएम। ठीक है, तो अब हम लोग स्लिप हम लोग को कितना है, स्लिप हम लोग को दिया हुआ है, फुल लोड स्लिप दिया हुआ है कितना, 3%। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट कर लिए तो कितना आ गया, 0.03 आ गया। तो हम लोग स्लिप बराबर क्या जानते हैं, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस जानते हैं। तो यहाँ से सिंपल क्या कर सकते हैं कि हम लोग एन आर निकाल सकते हैं। एन आर जो है सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा, तो 970 आरपीएम आएगा। तो ये आपका ये भी प्रॉब्लम क्या हो गया, खत्म। रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना था, तो क्या होता है हमको एस इंटू एफ होता है। देखिए आपका एस इंटू एफ होता है, तो एस हमको पता है कितना 0.03, और एफ पता है, डेट मीन सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अगर दोनों के मल्टीप्लाई किया तो कितना, डेट मीन्स 1.5 हर्ट्ज। तो ये आपका आ जाएगा रोटर ईएमएफ के फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द स्टार्टर ऑफ एन 8 पोल इंडक्शन मोटर हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। कहता है कि यदि 8 पोल के इंडक्शन मोटर है तो उसके स्टार्टर में जो ईएमएफ है, उसके स्टार्टर में जो ईएमएफ है उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और एंड डैट इन द रोटर इज 1.5 हर्ट्ज। और कहता है रोटर के फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1.5 हर्ट्ज। तो एट वाट स्पीड द मोटर इज रनिंग। तो कहता है कि अगर इतना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मोटर जो है किस स्पीड से रन करेगा, और उस टाइम का स्लिप क्या होगा। तो ये हमको क्वेश्चन पढ़ लिया। तब जो डाटा दिया हुआ उसको आप लोग लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मेरा सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और रोटर की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1.5 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब पोल की संख्या कितना है, 8 है। डेट मीन्स हमको एन एस निकालेंगे, तो एन एस क्या हो जाएगा, 120 एफ बाई पी। तो हमको एफ पता है, पी पता है, डेट मीन्स 750 आरपीएम के साथ क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगा 750 आरपीएम। और हम लोग यह भी जानते हैं कि रोटर में जो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ आर, उसको बराबर क्या होता है, एस इंटू एफ होता है। आई एफ हमको पता है और रोटर की फ्रीक्वेंसी पता है, डेट में स्लिप नहीं निकल जाएगा। सो स्लिप यहाँ से क्या आ जाएगा, 1.5 हर्ट्ज बता 50 हर्ट्ज, डेट मीन्स 0.03। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3% आ जाएगा स्लिप। तो स्लिप हम लोग को कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है कि डेट मीन्स एन आर निकालना। तो एन आर कहाँ आता है, सबसे पहले स्लिप में आता है। तो हमको स्लिप देखिए, स्लिप की वैल्यू कितना कैलकुलेट किए हैं, 3%, और हमको एन एस पता है। तो एन आर यहाँ से सिंपली निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 727.5 आरपीएम आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ओन्ड फॉर 4 पोल्स एंड इज सप्लाई फ्रॉम 50 हर्ट्ज सिस्टम। कहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसके पास पोल की संख्या कितना है, 4 है, और वह 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। तो क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहला कैलकुलेट करना है सिंक्रोनस स्पीड। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है कि रोटर स्पीड व्हेन द स्लिप इज 4%। कहता है जब स्लिप की वैल्यू दिया हुआ है 4%, तो रोटर की स्पीड कैलकुलेट करना है दूसरा में। सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है कि रोटर का फ्रीक्वेंसी कब, जब रोटर रन कर रहा है 600 आरपीएम के साथ रन करेगा तो रोटर में क्या फ्रीक्वेंसी होगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक एक करके सब लोग को हमको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करना था। तो सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या पता रहना चाहिए, एफ पता रहना चाहिए, पी पता रहना चाहिए। तो एफ भी हमको पता है 50 हर्ट्ज, पी भी पता है 4। डेट मीन सिंक्रोनस स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आरपीएम आ जाएगा। और दूसरा में हम लोग को स्लिप हम लोग को दे दिया था 4%, तो क्या कैलकुलेट करना था, एन आर कैलकुलेट करना था। तो देखिए हम लोग को जब स्लिप दे दिया है
4%, तो इसको 0.04 हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखे हैं। तो स्लिप बराबर क्या जानते हैं, NS माइनस NR बाई NS। तो NS आपको कितना है 1500 RPM, जो कि निकाल लें। NR यहाँ से सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं, ये भी दिया हुआ है, स्लिप की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो NR कितना आ जाएगा 1440 RPM आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा हम लोग को देखिए कि क्या है कि जब क्या निकालना था, स्लिप निकालना था। कब, जब रोटर का स्पीड जो है 600 RPM है। तो रोटर का स्पीड भी दिया हुआ है, साइक्रोनस स्पीड भी मेरा दिया हुआ है। तो डैट मीन्स स्लिप नहीं निकल जाएगा, निकाल दीजिए। 1500 माइनस 600 बटा 1500, डैट मीन्स 3/5 आ जाएगा। ठीक है। अब और उसके बाद जो है रोटर का फ्रीक्वेंसी निकाली। तो रोटर का फ्रीक्वेंसी बराबर क्या जानते हैं, एस इंटू एफ। तो एस हमको कितना निकाले, 3/5 निकाले हैं। कब, जब 600 RPM के साथ रोटर जो है रन कर रहा था तब। तो उस टाइम स्लिप मेरा आया 3/5, और एफ मेरा कितना है, डेट मीन्स एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्स है। दोनों का अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, डेट मीन्स 30 हर्ट्स आएगा। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट फ्रॉम ए सप्लाई हुज फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। कहता है कि एक 4 पोल के 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वह 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। तो हमको क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करना है कि देखिए स्पीड एट विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टार्टर इज रोटेटिंग। कहता है कि वह स्पीड एट विच किस स्पीड पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, डेट मीन साइक्रोनस स्पीड हमको निकालना है। और दूसरा हम कहता है कि द स्पीड ऑफ द रोटर व्हेन द स्लिप इज 0.04% नहीं सॉरी। तो कहता है कि रोटर, तो देखिए दूसरा में क्या है कि रोटर किस स्पीड से रन करेगा, कब, जब स्लिप दिया हुआ है 0.04। थर्ड में कहता है कि रोटर में जो करंट है उसका फ्रीक्वेंसी कब क्या होगा, जब स्लिप दिया हुआ है 0.03। और चौथा में कहता है कि स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान रोटर में जो करंट है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको NS निकालना था, साइक्रोनस स्पीड, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पता रहना चाहिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी या P पता रहना चाहिए, दोनों हम लोग को पता है, डेट मीन्स NS हम लोग को निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। उसके बाद दूसरा में कहता है कि स्लिप की वैल्यू जब दिया हुआ है 0.04 दिया हुआ है स्लिप, तो मेरा क्या निकालना है, NR निकालना है। तो स्लिप बराबर हम लोग क्या जानते हैं, NS माइनस NR। NS पता है हमको, स्लिप पता है, डेट मीन्स NR निकल जाएगा, सिंपली चीज़। तो कितना आ जाएगा 1440 RPM आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा में कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, रोटर में जो करंट है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोग उसके लिए क्या जानते हैं फार्मूला, एस इंटू एफ। एस हम लोग कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.03 स्लिप पे क्या होगा रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, डेट मीन्स 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा। रोटर में जो करंट है उसका फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा। फोर में कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल कंडीशन इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। कहता है कि जब रुका हुआ है रोटर जब रुका हुआ है उस टाइम जो रोटर में जो करंट होगा उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, डेट मीन्स उस टाइम स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो रोटर करंट के फ्रीक्वेंसी होगा वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हुआ, डेट मीन्स 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि ए 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर ड्राइवन एट ए स्पीड ऑफ 500 RPM सप्लाई पावर एट 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर। कहता है कि एक 12 पोल के 3 फेज अल्टरनेटर है जो कि रन कर रहा है 500 RPM के साथ रन कर रहा है, और वह सप्लाई देगा किसको, 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है। तो फुल लोड के समय अगर मोटर के स्लिप दिया हुआ 3%, तो उस टाइम रोटर के स्पीड कैलकुलेट करना है। देखिए फिर से कि ये कहता है कि एक 12 पोल के 3 फेज अल्टरनेटर है और वह रन कर रहा है 500 RPM के साथ, क्या कर रहा है, रन कर रहा है, और वह सप्लाई दे रहा है किसको, तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहा है जिसके पास पोल की संख्या कितना है, 8 पोल है। ठीक है। तो कहता है इफ़ द स्लिप ऑफ द मोटर, अगर मोटर के फुल लोड के दौरान मोटर का जो स्लिप दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 3% दिया हुआ है, तो रोटर के स्पीड कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि क्वेश्चन को आप लोग समझ जाते हैं ना तो बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद डाटा दिया हुआ है उसको लिखिए, फार्मूला याद है, फार्मूला पे आप लोग पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही ईजी है, बट आप लोग को न्यूमेरिकल फार्मूला केवल याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अल्टरनेटर के लिए अगर हम लोग काम करें तो नंबर ऑफ पोल की संख्या कितना दिया हुआ है, 12, और NS की कितना दिया हुआ है, अल्टरनेटर रन कर रहा है 500
आरपीएम के साथ। तो यहाँ पे हम लोग एन एस की वैल्यू पता है हमको, और यहाँ पे क्या पोल की पता है, डेट में सप्लाई फ्रीक्वेंसी नहीं निकल जाएगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अगर जब हमको उसके बाद हमको एन एस निकाल सकते हैं। एन एस बराबर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या जानते हैं, 120 एफ बाई पी। एफ हम यहाँ क्या कितना कैलकुलेट किए, 50 हर्ट्ज कैलकुलेट किए, और पी हमको कितना पता था, मोटर के 8 था। तो मोटर के सिंक्रोनस स्पीड हमको निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 750 आरपीएम आ जाएगा। अब देखिए कि अगर उसका स्लिप भी हमको दे दिया है, 0.03 दे दिया है। जब स्लिप दे दिया है और हमको एन एस हमको कैलकुलेट कर चुके हैं मोटर के, तो मोटर किस स्पीड से रन कर रहा है वो नहीं निकल जाएगा, एन आर नहीं निकल जाएगा। तो एन आर सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो एन आर निकल जाएगा। एन आर कितना आ जाएगा, 727.5 आरपीएम के साथ मोटर क्या करेगा, रोटर रन करेगा। देखिए आज की वीडियो लंबा हो रहा था, इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगला न्यूमेरिकल लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में, अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा और हल्का सा भी अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो दोस्तों आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए, थैंक यू।